हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ई की पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस। कैसे करिए? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड से करेंगे। जोन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का जो ग्राफ पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमेशा, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारा ग्राफ, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और ये भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, और हम इसमें ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये है। सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सपोज हम सेकेंड मेथड करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, और dy बाई डी एक्स क्या होगा, जिसको हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, अब हमें क्या पता है, फॉर ऑल x द वैल्यू ई एक्स इज ग्रेटर देन 0। आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमारा फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ठीक है, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम क्या कहेंगे, देयरफॉर कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, चाहे आप x बिलोंग्स टू r लिख दीजिए कि अगर x r से बिलोंग करता है तो उसकी कोई भी वैल्यू हो तो e की पावर x हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। चलो जी, कोई नहीं, इससे भी नहीं समझ आ रहा सर। देखिए इन केस अगर आपको कभी ग्राफ भी याद ना रहे कि इसका ग्राफ कैसे होगा और ये भी ना याद रहे, तो हम क्या करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर x है। ठीक है, e की पावर हमें पता है किसके इक्वल होती है, 2.72 के इक्वल होती है। हमें पता है कि e की वैल्यू कितनी होती है, 2.72 के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y क्या होगा, e की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। अब देखिए अगर x की पावर हमारी 1 है तो y क्या हो जाएगा, e की पावर 1, दैट इज y इज इक्वल टू 2.72 की पावर 1, दैट इज 2.72। तो अगर हमारा x 1 है तो ये कितना आ गया, 2.72। अगर y की वैल्यू 2 है, सॉरी x की वैल्यू अगर 2 है तो y क्या हो जाएगा, 2.72 का स्क्वायर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हमने किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करना है। अगर हमें कुछ भी ना समझ आए, कुछ ना पता चले, ठीक है, तो
तो ये क्या आ गया हमारा 7.39, ठीक है। उसके बाद अगर हम x की देखिए x की वैल्यू 0, उसके बाद x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ये कितनी आ गई 7.39। स्पेस कम है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब हमने दो तो पॉजिटिव वैल्यू ले ली और दो नेगेटिव वैल्यू, x की पावर -1, y इज इक्वल टू e की पावर -1, दैट इज़ 1/e, दैट इज़ 1.272, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए। ये मोटा मोटी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.35 अप्रोक्सीमेट, ठीक है जी। उसके बाद कोई बात नहीं, x की पावर -2, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर -2, दैट इज़ 1/e की पावर 2, दैट इज़ 1/2.72 की पावर 2 इक्वल टू 1/7.39, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा। अभी देखना मैं आपको इसका इजी मेथड भी बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हम क्वेश्चन को समझ लेंगे हम तो ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ई स्क्वायर हमारा कितना हो गया 1/7.39, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। ये 2 तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 0.013, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो ये हम सॉरी देखिए ये गलती 0 लग गई, सॉरी। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया 0.13, ठीक है 0.13, क्योंकि 1/7.0 में नहीं आ सकता, तो ये क्या आ गया 0.13। अब देखिए, अब हम इसका एक रफ सा ग्राफ बनाते हैं। देखिए जब हमारा x 0 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, x की पावर -1 है तो क्या आया हमारा 0.35 आया, और x की वैल्यू -2 है तो 0.13 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब हमारा 0 है, जब हमारा x कितना है 0 है, तो y कितना आया हमारा 1 आया, तो y हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y कितना आया, सपोज ये 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना आया 2.72 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर x की वैल्यू हमारी -1 है तो ये कितना आया 0.35, कुछ ऐसे आया, ठीक है। और जब x की वैल्यू -2 है तो ये कितना आ गया 0.13 आया, ठीक है। तो अब हमने जब इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो हमारा ग्राफ कुछ इसी तरीके से आ गया जो कि हमने ड्रॉ करा था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करा कि जब हमें ये ग्राफ पता नहीं था और ये कंसेप्ट हमें आता नहीं था, तो हमने उस केस में क्या करा, हमने उस केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करके इसका ग्राफ बना के देखा। और इसका ग्राफ बना के देखा तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, हर एक केस में जो x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो y आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, अबव द x एक्सिस आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम इससे हम क्या कहेंगे -∞ to ∞। बट देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सिंपल कर लेंगे इसको। e की वैल्यू क्या होती है 2.72, हम e की वैल्यू के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 3। अब देखिए y इज इक्वल टू ई एक्स है, हमने टेबल ड्रॉ करी y x, ठीक है। तो अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 इक्वल टू 1,
ठीक है। अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 3। अगर x 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। अगर x की वैल्यू है -1 तो y क्या हो जाएगी 3 की पावर -1 1/3 इक्वल टू 0.3। और x की वैल्यू क्या है -2 तो y हो जाएगी 3 की पावर -2 बाई 3 की पावर स्क्वायर 1.9 क्या आएगा 0.1। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी x की वैल्यू क्या थी -1 तो क्या y की वैल्यू कितनी आई 0.3 और अगर x की वैल्यू थी -2 तो y क्या आया 0.1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए अगर x 0 है तो y कितना है 1, क्या है 0 1। अगर x 1 है तो y कितना है, सपोज यहाँ पे 3 है तो 1 3। और अगर x यहाँ पे 2 है तो y कितना है 2 9। ठीक है, एक रफ सा बनाया है मैंने। उसी तरीके से -1, अगर -1 है x तो क्या आएगा 0.3 और अगर -2 है तो क्या आएगा 0.2। तो अब हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या आ गया हमारा, सॉरी ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इससे भी हमारा ग्राफ क्या आ गया सेम आ गया। तो हमने क्या करा, इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू लेके ग्राफ को प्लॉट करके देख लिया और यहाँ से हमने सारा कंक्लूजन दे दिया कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया। ठीक है, x की वैल्यूज़ अगर क्या है तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या निकलता है। अब चलिए, ये तो एक क्वेश्चन था जो हमने इस तरीके से कर लिया, हमें इसका ग्राफ याद है हमने इस तरीके, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो f(x) = e की पावर -x भी आ सकता है, mod ऑफ x भी आ सकता है, log ऑफ x भी आ सकता है, sin x आ सकता है आपका, ठीक है, cos x आ सकता है, टेंजेंट x आ सकता है, x² आ सकता है, x³ आ सकता है, x की पावर 4 आ सकता है, 1/x आ सकता है। ठीक है, mod ऑफ x -1 आ सकता है। तो आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको उसका ग्राफ भी याद ना हो और आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन ना करना है तो हमने सिंपली क्या करनी है, x की दो वैल्यू, एक 0 1 2 -1 -2, 5 वैल्यूज़ लेनी है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करके हमने उसका रिजल्ट दे देना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो एक एक वैल्यूज़ और ले लीजिएगा और उसको रफ ग्राफ प्लॉट करके हम ये इजीली बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेंज, डोमेन, एवरीथिंग वी कैन ईजिली एक्सप्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।